नमस्कार दोस्तों, मैं खुमीश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में कि क्या होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। दोस्तों आपको रैपिड क्या होता है पता ही होगा, टेस्ट क्या होता है पता ही है। अब बात करते हैं एंटीजन क्या होता है। तो दोस्तों एंटीजन का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि आ बैल मुझे मार। मतलब एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी को बोलता है कि आजा मुझे मार ले। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो सांड होते हैं उनमें उनको कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम बोलते हैं वर्ण अंधता होती है, जिसके करके वो हरे कलर और लाल कलर जो रेड कलर और ग्रीन कलर में उनको वो समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप हरा कलर या ग्रीन कलर का कपड़ा लेके उनके सामने जाते हो तो वो उस कपड़े को घातक पदार्थ समझ के आपको मारने के लिए दौड़ाता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो एंटीबॉडी को आकर्षित करती है कि आजा मुझे मार ले। दोस्तों वो सब्सटेंस क्या होता है उसको आगे जानेंगे। अभी हम बात करते हैं एंटीजन की डेफिनेशन के बारे में। तो एंटीजन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। तो एंटीजन्स आर द सब्सटेंसेस विच इंड्यूस स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून। मतलब प्रतिजन वो पदार्थ होते हैं जो विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। तो अगर हम बात करें एंटीजन के टाइप्स के बारे में, तो एंटीजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है ऑटो एंटीजन जिसे हम बोलते हैं सेल्फ एंटीजन। दूसरा होता है नॉन सेल्फ एंटीजन जिसे हम बोलते हैं फॉरेन एंटीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो एंटीजन्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि ऑटो एंटीजन नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ एंटीजन नाम से ही पता चल रहा है, ये जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे कोशिका होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे जो आरबीसीस होते हैं जिसे हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, तो आरबीसीस की जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है जिससे कि ब्लड ग्रुप का टेस्ट करते हैं। तो ब्लड ग्रुप का टेस्ट क्या होता है इसको एक अलग वीडियो में जानेंगे। तो अब उसके बाद जानते हैं कि नॉन सेल्फ एंटीजन क्या होता है, जो फॉरेन एंटीजन होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों फॉरेन एंटीजन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उपस्थित रिसेप्टार हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें उपस्थित रिसेप्टार हो सकता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्त्रावित कोई टॉक्सिन हो सकता है, या कोई एलर्जिक सब्सटेंस जैसे कि पॉलन ग्रेन हो सकता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति अंग प्रत्यारोपण कराता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराता है, तो कोई ट्रांसप्लांट मटेरियल हो सकता है। तो ये सारे एंटीजन हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन्स के प्रकार के बारे में। तो नॉन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं वो पुनः दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है इम्यूनोजेनिसिटी और दूसरा होता है एलर्जिक रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में। तो इम्यूनोजेनिसिटी वो प्रोसीजर होता है मतलब जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को और इम्यूनिटी के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। दोस्तों कोरोना वायरस के केसेस में जस्ट ऐसा ही होता है। जब SARS-CoV-2 वायरस मतलब कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो जैसे ही वो प्रवेश करता है तो उसमें उपस्थित जो एंटीजन होते हैं वो तो रिसेप्टर के फॉर्म में होंगे या तो टॉक्सिन्स के फॉर्म में होंगे। तो वो जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी को आकर्षित करता है। तो एंटीबॉडी जो होता है वो उसके रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाता है। तो दोस्तों रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। जैसे ही हम सैंपल लेते हैं, जैसे हम स्वैब से सैंपल लेते हैं, स्वैब से सैंपल लेने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट बफर में डालते हैं और उसको अच्छे से सैक करते हैं। एक्सट्रैक्ट बफर में डालने के बाद क्या करते हैं, वो जो हमारा किट होता है, ये जो किट होता है वो प्रेगनेंसी किट के जैसा होता है। तो उस किट में जो कैसेट होता है, एक्सट्रैक्ट बफर को नोजल के द्वारा उस कैसेट में डालते हैं। कैसेट एक खांचे टाइप होता है, कैसेट में डालते हैं। कैसेट में जैसे ही डालते हैं उसमें दो लाइन होता है, एक जो होता है कंट्रोल लाइन होता है और दूसरा जो होता है वो टेस्ट लाइन होता है। या उसमें तीन लाइन भी हो सकते हैं। पहला लाइन जो हो सकता है कंट्रोल लाइन हो सकता है, दूसरा IgG लाइन और IgM लाइन। तो IgG लाइन और IgM लाइन जो होता है वो एंटीबॉडी के लिए होता है, एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जैसे ही हम कैसेट में हम डालते हैं, 2 से 3 बूंद डालते हैं एक्सट्रैक्ट बफर को जिसमें सैंपल होता है। तो जैसे ही डालते हैं तो जो लाइन होते हैं, तो लाइन जो होता है वो इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल लाइन इंडिकेट होता है तो रिपोर्ट जो होती है वो नेगेटिव आती है। अगर
कंट्रोल लाइन के साथ साथ यदि टेस्ट लाइन और IgG लाइन और IgM लाइन इनमें से कोई एक लाइन भी इंडिकेट होता है तो रिपोर्ट जो होती है वो पॉजिटिव आती है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में 15 मिनट का समय लगता है। 15 मिनट में रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो रिपोर्ट आ जाता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस प्रकार से होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।